आपको बता दें कि कांग्रेस का केंद्र पर हमला, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा, कहा संकट से निकालने की रणनीति नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीधा हमला किया है। आपको बता दें कि उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला किया है और निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मजदूरों के साथ बैठकर बातें करने से क्या होगा, ये राहुल गांधी की ओर से कहा गया है। मजदूरों के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला। आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि संकट से निकालने की रणनीति नहीं है। जिस तरीके से आर्थिक पैकेज का जो ऐलान किया गया है उसको लेकर लगातार कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। ऐसे में प्रवासी मजदूरों का भी मुद्दा जो है वो कांग्रेस लगातार उठा रही है। इसी कड़ी में अब जो ताज़ा मामला आया है, आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था जो आर्थिक पैकेज है उसकी आखिरी किश्त की विस्तार से जानकारी दी गई थी। वहीं इसी को लेकर अब आपको बता दें कि कांग्रेस का केंद्र पर हमला जारी है। राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है और लगातार उनकी ओर से अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा जा रहा है। वहीं अब कहा गया है कि संकट से निकलने की रणनीति नहीं बनाई गई है। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लॉकडाउन जब खत्म होने की कगार पर आया है तो कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार यानी केंद्र सरकार ने जो पैकेज का जो अनाउंस किया था, मतलब 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज का अनाउंस किया था, वो निर्मला सीतारमण ने अब जब लगभग लगातार 4 दिनों के अंदर जो पैकेज का घोषणा की है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए या फिर बिजनेस वर्गों के लिए या ट्रैवल्स के लिए, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये सिर्फ पैकेज जो है जो ये मिडिल क्लास के लिए नहीं है, ना ही ग्राउंड क्लास के लिए है, ये सिर्फ अपर क्लास के लिए है। यानी कि सीधे सीधे कहें तो ये फिर बिजनेसमैनों को सिर्फ सीधे सीधा फायदा देने वाली बात है। मगर जिस तरीके से अब राहुल गांधी ने कह दिया, स्पष्ट कर दिया है कि अगर लोगों जनता की ख्याल होता है सरकार को, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ट्रेन की व्यवस्था की जाती, ना कि जो लोग मजदूर जो रोडों पे निकले हुए हैं उन लोगों की सेफ्टी करने के लिए कोशिश की जाती। मगर सरकार भी पलटवार कर रही है। कहीं ना कहीं राजनीति का जो पहलू चल रहा है, क्योंकि केंद्र निर्मला सीतारमण ने भी स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी अगर उनके हितैषी हैं तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस राज्य शहर हैं उनके अंदर ट्रेनें चलाते ताकि वो लोग मजदूर पहुंच पाते। मगर कहीं ना कहीं ये राजनीति का पहलू नहीं है, क्योंकि राजनीति इस समय नहीं होनी चाहिए थी। और जिस तरीके से राजनीति खेली जा रही है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे, मगर इससे जनता का फायदा नहीं हो रहा। जो मजदूर रोड पर जा रहे हैं या फिर पैदल जा रहे हैं अपने परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, या भूखे हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को पहले बारे में सोचना चाहिए था, ना कि राजनीति करनी चाहिए थी इस विषय पे। जी राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बार बार कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा था कि जो लोग हैं, अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल ठप होती जा रही है, ऐसे में लॉकडाउन खोलना चाहिए, वहीं उसी दूसरी ओर अगर देखें तो प्रवासी मजदूरों की, किसानों की भी बात की जा रही थी और आर्थिक पैकेज देने की भी बात कही गई थी। लेकिन अब ऐसे में जब राहत पैकेज जो है, आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है, उसके लगातार जितने दिन भी ये आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया, वही विपक्ष जो है कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर रही है। जी बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें जो जनता की यानी कि जो मजदूरों की मदद वाली बात थी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने उठाई है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अगर इस तरीके से मुद्दे उठाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज का असर सीधे केंद्र सरकार में पड़ता है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते हुए आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। कहीं ना कहीं उसको वापस लाने के लिए कहीं ना कहीं लॉकडाउन खोला जा रहा है, जिसकी वजह से मजदूर बाहर निकलेगा। मजदूर जब अपने उसकी मजदूरों की जो समस्या थी वो ही सॉल्व नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं राजनीति तो आनी है। मगर जिस तरीके से बात करें कि भाई कांग्रेस पार्टी पलटवार कर रही है, या फिर ये कह सकते हैं जो 4 दिनों का अभी तक आर्थिक पैकेज जो अनाउंस किया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है वो पैकेज सिर्फ उस मजदूर के लिए नहीं है। क्योंकि अभी तक हमने जो देखा है 4 दिन का जो पैकेज था, यानी कि चारों दिन जो लगातार गृह मंत्रालय की तरफ से अनाउंस किया जा रहा था कि ये पैकेज हमने किसानों के लिए निकाला है, इतना पैकेज हमने ट्रेवल्स के लिए निकाला है, इतना पैकेज हमने टूरिज्म के लिए निकाला है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि पहले वो मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए था, जो मजदूर रोड पे निकले हुए हैं, जो अपने घरों में जाना चाहते हैं। बिल्कुल राजीव तिवारी, मजदूरों के लिए तो एक बहुत बड़ी जो समस्या है वो खड़ी हो रही है।
है। ऐसे में सरकार लगातार कोशिशें भी कर रही है जैसे तैसे करके उन मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाया जा सके। राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।